अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। फेडरल बोर्ड में बेंजीन एरोमेटिक जो है वो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ही इंक्लूड है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसका अलग से चैप्टर जो है वो गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है सबसे पहले मैं नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स उसकी नेमिंग की तरफ जाऊंगी। बेंजीन होता क्या है? बेंजीन हमारे पास C6H6, हर कॉर्नर पे इसके हमारे पास एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। C6H6 इंतहाई इम्पोर्टेंट ये कंपाउंड है और इस पे पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच डील कर रही है, बेस कर रही है इस पे। ठीक है, इस रिंग के आगे से इतने डेरिवेटिव्स हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा पोर्शन जो है इसने कवर किया हुआ है। बेंजीन रिंग में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या चीज़ होती है? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने अल्कीन के केस में, लेट्स सपोज अल्कीन के केस में हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के दरमियान फिक्स्ड है। ठीक है, लोकलाइज्ड है डबल बॉन्ड। जबकि इन द केस ऑफ बेंजीन ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये डीलोकलाइज्ड है, मीन इसमें रेजोनेंस पाई जाती है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। मतलब कि अगर हम लोग क्या करें, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर देखें जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है, अब जो आगे हमारे पास सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड और जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो गया। जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड और जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पहले डबल बॉन्ड था वहाँ अब सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड था यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल था डबल है, डबल था सिंगल है, सिंगल है डबल है, डबल है सिंगल है। तो पूरा हमारे पास क्या हो गया कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन से क्या कर गया, रोटेट कर गया। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स हैं, कोई इनमें फर्क नहीं है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब चूंकि ये डबल बॉन्ड जो है मुसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तो इस पोजीशन के चेंज होने की वजह से या डबल बॉन्ड के डीलोकलाइज्ड होने की वजह से इस बेंजीन रिंग के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स की निस्बत ये ज़्यादा स्टेबल है, इवन दो इसमें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो किया क्या गया कि इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि हम लोग इसके अंदर पूरा ये रिंग बना देते हैं। इस रिंग का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड मुसलसल रोटेट कर रहा है,
कभी इस बॉन्ड के पास आ जाता है दूसरा बॉन्ड, कभी घूम के इधर 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 इधर, मतलब कि हर टाइम जो है ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो आमतौर पे हम लोग क्या है, ये 6 कॉर्नर वाला रिंग बना के हेक्सागोनल दरमियान में इसके सर्कल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जिस तरह से ये डबल बॉन्ड अपनी जगह से रोटेट कर गए, तो अगर हमने इसके स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, तो जिसमें हम लोग कार्बन शो नहीं कर रहे होते, उसमें भी यही होता है कि डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, ये पोजीशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये तो हमारे पास था रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ, लिटिल बिट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि बेंजीन रिंग क्या होता है। हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, बेंजीन हमारे पास क्या है, रिंग स्ट्रक्चर, ये डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो नेमिंग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स की नेमिंग डिस्कस करेंगे जो एरोमेटिक है और सिंगल रिंग है। उसमें क्या है, बेंजीन का रिंग जो है वो सिंगल है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल रिंग्स वाले भी स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग उनकी नेमिंग को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है नेमिंग की तरफ, बेंजीन की जब हम लोगों ने नेमिंग करनी होती है या फिर उसके डेरिवेटिव्स की तरफ से, अब हमारे पास बेंजीन का जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होते हैं उसकी नेमिंग आगे से दो तरह से होती है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का केस ये होता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास एक केस मैं वो ले लेती हूँ कि बेंजीन का रिंग है, ठीक, और इसके ऊपर लगा हुआ है कोई सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और आगे लिख देंगे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, उसे लिख देंगे नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पर लगा हुआ है C2H5 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे लिख देंगे इथाइल बेंजीन। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है कोई ग्रुप, तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, हम लिख देंगे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो लगा हुआ है तो नाइट्रोबेंजीन पढ़ दिया, और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको इथाइल बेंजीन लिख देंगे उसको। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में एक और भी केस पाया जाता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ग्रुप लगे होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, बी केस हम देख रहे हैं। तो हम जो है बजाय ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के नेम पे उस कंपाउंड को नाम करें, हम लोग जो है उसको स्पेशल नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस इसको नेमिंग करना चाहूँ तो इसका नेम तो बनना चाहिए मिथाइल बेंजीन। ठीक है, वो नेम भी इसका ठीक है, लेकिन आयुपैक जो है इसको स्पेशल नेम देता है और आयुपैक उस स्पेशल नेम को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, टॉलिन, और ये फेमस नाम है, ये कंपाउंड का नाम, ये पहचाना इस नाम से जाता है। इसी तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर
OH लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? फिनोल। ठीक, इसका कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड भी होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2, तो इसका नाम स्पेशल नेम है एनिलीन, जो एक्सेप्टेड बाय IUPAC है। बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, ठीक है, तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कैसे नेम देंगे? स्पेशल नेम है और इसको ऐसा ही याद करना होगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है हमारे पास, यानी कि हमारे पास रिंग के ऊपर एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और उसको स्पेशल नेम दिया जा रहा है, वही स्पेशल नेम इनके रिकॉग्नाइज्ड IUPAC नेम है। ठीक, अब हमारे पास दूसरा यहां पर हो सकता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या है हमारे पास? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, डेरिवेटिव्स। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको देखें कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। डाई सब्स्टिट्यूटेड में पहला केस देखें कि मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, और जो तीसरी एग्जाम्पल है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है और ये मिथाइल लगा हुआ है। अब ये तीनों देखें, ये आइसोमेरिक फॉर्म्स है, इसमें सिर्फ हमारे पास मिथाइल की पोजीशन जो है चेंज हो रही है। पोजीशन कैसे डिसाइड करनी है स्टूडेंट्स? हमारे पास बेंजीन रिंग पे जब पहला ये जो ग्रुप लगा है, जो भी पहला ग्रुप लगता है यहाँ पर, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास मिथाइल लगा है, उस ग्रुप को हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। उस ग्रुप को 1 मान लें और सेकंड पोजीशन उसके अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन ये भी बनती है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन ये भी बनती है, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस होंगी, पहली दूसरी ऑर्थो पोजीशन। अब इस रेफरेंस के बेस पे ये वाली और ये दोनों पोजीशंस क्या बनती हैं? थर्ड पोजीशन बनती है, थर्ड नंबर कार्बन बनता है, यानी कि ये मेटा पोजीशन कहलाएगी 1 3, ठीक है। और ये जो फोर्थ पोजीशन है ये पैरा है और ये सिंगल पोजीशन होती है, ठीक है। 1 2 ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, 1 3 मेटा एंड 1 4 पैरा, ठीक। अब दो मिथाइल ग्रुप वाला जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव होता है उसका नाम होता है ज़ाइलीन,
अब ये 1 2 इसको एज अ रेफरेंस लें तो ये दूसरा वाला सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, मीन ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको लिखते हैं ऑर्थोजाइलिन। ये 1 पोजीशन लें तो ये 2 और ये 3, ये 1 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो 1 3 वाला होता है मेटा, ठीक है। 1 2 वाला ऑर्थो, ये ऑर्थोजाइलिन। 1 3 वाला 1 3 मेटा, ये भी मेटा, ठीक है, मेटा जाइलिन। और अगर ये 1 2 3 4 1 4 वाला ये क्या है, इसको बोलते हैं पैरा, और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो जाइलिन, ठीक। अब जो मैं कह रही हूं ना कि ये भी सेकंड पोजीशन है और ये भी थर्ड पोजीशन है, मीन यहाँ पर रिंग के ऊपर 2 जो होती हैं मेटा पोजीशंस होती हैं और 2 ही ऑर्थो पोजीशंस होती हैं। तो देखें, अगर मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो कि ये लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है एक और CH3, तो ये 1 और 2 ये असल में दोनों एक ही चीज़ है, ये भी ऑर्थो जाइलिन ही है, क्योंकि ये 1 और 2 पोजीशन है, ये और ये दोनों एक ही कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से मेटाजाइलिन, ये भी मेटाजाइलिन ही है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ हो और यहाँ पर CH3 लगा हुआ हो, तो ये 1 2 3 1 3 पोजीशन मेटा होती है, तो ये भी मेटा जाइलिन है। तो इन दोनों में, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या है, ये तरीकाकार है ऑर्थो, मेटा और पैरा, इस तरह से नेमिंग की जा सकती है, ठीक। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में ही ये मेरे पास ए केस हो गया कि जब हमारे पास सेम ग्रुप लगे हुए थे तो ये आइसोमेरिक फॉर्म हो गई। अब अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, बेंजीन रिंग के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, ये देखें, एक ये एग्जांपल होगी हमारे पास और दूसरी हमारे पास अब ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ये NO2 नाइट्रो ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इस केस में हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर में जो ग्रुप पहले आता है वो उस ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है नेमिंग के लिहाज से, मतलब कंपाउंड का नेम जो होता है वो अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप होता है, ठीक है। और दूसरे ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है। प्रेफरेंस ऑर्डर हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस ऑर्डर में जो आपकी बुक में गिवन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेबल, सबसे ज़्यादा क्या है, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप की होती है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप की होती है हमारे पास, फिर हमारे पास ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, फिर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप की होती है, उसके बाद हमारे पास अमाइनो, अमाइनो के बाद हमारे पास आता है OR
ठीक है, और एंड पे हमारे पास क्या आता है, सिर्फ आर। ये हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर है। ठीक है, अब देखें इस प्रेफरेंस ऑर्डर के मुताबिक COOH कार्बोक्सिल ग्रुप हाईएस्ट प्रेफरेंस पे है, तो इस कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा? अगर मैं इसको छुपा दूं तो इस टाइम ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, OH अगर मैं छुपा दूं तो मैं इसको एज अ बेंजोइक एसिड लूंगी, और ये जो है मेरे पास क्या होगा, OH एज अ ग्रुप डील होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील होगा। ठीक, तो इसका नाम होगा 3, इसको प्रेफरेंस मिली, 1 पोजीशन दी। ठीक है, अब मैंने सेकंड और थर्ड इस साइड से नहीं घुमाना नंबरिंग को, क्योंकि इस तरह से OH दूर चला जाएगा, 1 2 3 4 ये 5th पे चला जाएगा। जहां से क्लोज होगा ना 1 2 3 ये नंबरिंग करनी है आपने। ठीक, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, अब इस केस में देखें, ये लगा हुआ है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और ये लगा हुआ है NO2। ठीक है, वो इस ग्रुप में कहीं लेटर ऑन आ रहा है, यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ, मतलब वो इस ग्रुप में मौजूद ही नहीं है। NO2 जो है, ये जो लिस्ट दी हुई है हमारे पास, इसमें NO2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे, इसको 1 मानना है, और अब काउंटिंग कहाँ से घुमानी है आपने, 2 3 4 5 6 बजाय इसके कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से घुमा के मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूएंट नंबर क्लोज क्लोज आए। ठीक है, तो 1 2 यानी कि फर्स्ट पोजीशन प्रेफरेंस लिस्ट में देखनी है किसको मिलेगी, तो CHO को मिल रही है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो को छुपा दें तो ये हमारे पास स्पेशल नेम वाला कौन सा कंपाउंड बनता है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या हो गया, बन गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी इसके ले लेते हैं। ये प्रेफरेंस ऑर्डर की लिस्ट ये आप लोगों ने याद रखनी है, इसी की बेस पे नेमिंग करेक्ट हो गया आपकी। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर लगा हुआ है OH और यहां पर लगा हुआ है NH2, मीन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें देखें किसको प्रेफरेंस है, हाइड्रोक्सिल लिस्ट में पहले आ रहा है, अमाइनो लिस्ट में बाद में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मैं मेजर पेरेंट नेम दूंगी वो फिनोल दूंगी। ये तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, इसको छुपाएं फिलहाल, ये फिनोल है, ये क्या है, फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, उसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है, नंबरिंग करें, जो हमारे पास लिस्ट में प्रेफरेंस पे आता है उसको 1 नंबर किया जाता है। अब 1 2 3 4 5 6 इधर से घुमा दें तब भी ये 4 ही बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका, 4 अमाइनो फिनोल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड का नेम हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक
सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्या नाम होता है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका क्या नाम होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, स्पेशल नेम होता है इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं लिख दूं यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये वो स्पेशल नेम वाली कैटेगरी में आप लोग लिख लें। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H जब लगा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। अब इसके जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है Cl। तो देखें, अब हमारे पास क्लोरोबेंजीन वाले का कोई स्पेशल नेम नहीं है, जबकि क्लोरीन को अगर मैं छुपा लूं तो इसका नाम स्पेशल नेम है। तो स्पेशल नेम वाले को हम लोग क्या करेंगे? उस पे पेरेंट नेम होगा, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड पेरेंट नेम होगा और क्लोरीन यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सादा सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे डील होगा। तो इसको प्रेफरेंस फिर मैं इस वाले को ही दूंगी जो स्पेशल नेम रखता है 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा इसका? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें हमारे पास क्या है कि कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि स्पेशल नेम रखता है। स्पेशल नेम रखता होगा तो उसको एज अ पेरेंट नेम हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप होगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील करेंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर देखें ये स्पेशल केस है। इसमें देखें ये दोनों के दोनों, अगर मैं इधर से NH2 को छुपाऊं तो ये फिनोल हमारे पास स्पेशल नेम बनता है, अगर मैं OH को छुपाऊं तो ये एनिलीन बनता है हमारे पास। ऐसे केस में अगर टाई आ जाए, यानी कि दोनों ग्रुप्स में कोई स्पेशल नेम बन रहा हो, तो फिर हम दोबारा से ये प्रेफरेंस लिस्ट को देख लेते हैं कि इसमें कौन सा क्या है प्रेफरेंस पे है। तो अब यहाँ पर OH प्रेफरेंस पे था, लिहाजा मैंने इसके स्पेशल नेम को प्रेफरेंस दी है, और NH2 यानी कि एनिलीन में वाले ग्रुप को, NH2 को सिर्फ और सिर्फ एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील किया है। अब मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड का ही एक तीसरा केस लेती हूँ जिसमें कोई स्पेशल नेम वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक और लास्ट केस लेते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड का, जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों कोई भी स्पेशल नेम अवॉर्ड नहीं कर रहे कंपाउंड को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है, तो कोई स्पेशल नेम नहीं है ना। क्लोरीन जब लगा होता है बेंजीन के साथ तब कोई स्पेशल नेम है, ना आयोडीन जब बेंजीन रिंग के साथ लगा होता है तब कोई स्पेशल नेम है। तो ऐसे केस में हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास क्या चीज़ जो है वो पहले आ रही है। क्लोरो C पहले आता है, आयोडो I बाद में आता है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा होता है उसी पर पेरेंट नेम होता है। आयोडो बेंजीन नाम होगा कंपाउंड का। ठीक है, और इसी को फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसी को फर्स्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, ये नाम होगा इस कंपाउंड का। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूं। ठीक है, हमारे पास क्या लगा हुआ है, नाइट्रो और यहां पर लगा हुआ है Br ब्रोमो जी। कोई स्पेशल नेम नहीं है, NO2 लगाओ तब भी कोई स्पेशल नेम नहीं है, Br लगाओ तब भी कोई स्पेशल नेम नहीं है। तो मतलब ये दोनों क्या है, सिंपल सादा से सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। अब हमारे पास क्या होगा,
अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आता है उसी पे पेरेंट नेम होगा। तो नाइट्रो एन बाद में आता है तो इसका पेरेंट नेम नाइट्रोबेंजीन होगा। नाइट्रो को फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये इस कंपाउंड का नेम होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए, 3 केसेस हो गए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के। अब हमारे पास जब 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों बेंजीन रिंग के ऊपर, तो तब उसको कहते हैं, उसका नेमिंग का क्या तरीक़ाकार होगा हम वो देखते हैं। पॉली सब्स्टिट्यूटेड का केस यहाँ पर देखते हैं हम लोग। थर्ड हमारे पास क्या है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, थर्ड केस है हमारे पास। बेंजीन रिंग है और 2 से ज़्यादा इस पे ग्रुप लगे हुए हैं, ब्रोमीन लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है और क्लोरो लगा हुआ है जी। अब इसमें कोई स्पेशल नेम शेम कोई भी नहीं होगा। ठीक है, हमने सब ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही डील करना है, सादा सब्स्टिट्यूएंट डील करना है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से क्लोज क्लोज सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2 पहली पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे है और चौथी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से नंबरिंग करूं और थोड़ा सा नंबरिंग का तरीका चेंज करूं, मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, इसको 4 बोलूं, 5 और 6। अब देखिए मेरे पास 1 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है नाइट्रो, 3, 4 और 5 पे लगा हुआ है ब्रोमो। ठीक है, अब मैं अगर एक और तरीके से करूं नंबरिंग, मैं इसको 1 बोल दूं, अभी मेरे पास 1 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है और 4 पे लगा हुआ है। तो देखिए इसमें क्लोज कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4 ये सबसे क्लोज आ रहे हैं। ये 1, 2 बीच में से 2 स्किप हो गए, 3, 4 और फिर 5 पे, ये वहाँ यहाँ पर 2 स्किप हो गया, 1, 3, 4। तो सबसे अच्छा ये वाला है और ये ही अप्रोप्रिएट है, यही ओके है। ठीक है, तो मैं ये वाली नंबरिंग देखूंगी, जो मैंने सबसे पहले नंबरिंग की थी वही करेक्ट नंबरिंग थी। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले हम लोग लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे। CBr पहले आता है तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। ठीक है, फिर हमारे पास डैश, B के बाद C1 क्लोरो, फिर हमारे पास 4 पे आता है 2 पे आता है नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजीन, ये होगा इस कंपाउंड का नेम। 4 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का नेम अल्फाबेटिकली। ठीक है, नंबरिंग क्लोज, जो जहाँ पर क्लोज क्लोज सब्स्टिट्यूएंट लोकेट कर रहे हैं वहां से नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, और जब नेमिंग करनी है सब्स्टिट्यूएंट की
तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है तो 4 ब्रोमो, बी के बाद सी आता है तो 1 क्लोरो, फिर हमारे पास 2 नाइट्रो एंड बेंजीन। इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या था, थर्ड केस था जिसमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स की नेमिंग हम लोगों ने देखी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, नेमिंग का तरीक़ाकार, बेंजीन की नेमिंग और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की नेमिंग कैसे की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी स्टडीज़ को जारी रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।